तू राम विनायक बोट से आया वहां पे और उसने निकाली पिस्टल ऐसे और मारा, धाए 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 3 गोली चला दी गांधी जी के ऊपर, वहीं उनकी हत्या हो गई। तो इस प्रकार गांधी जी की उस टाइम मृत्यु हो जाती है। उनकी जो पीटरबर्ग में जो टीसी था उसने निकाल के ढकेल दिया, बोला कि तुम्हारे पास फर्स्ट क्लास की टिकट है लेकिन तुम काले हो, तुम इसमें नहीं बैठ सकते। तो गांधी जी को फेंका जब ढकेला नीचे, तो वो लंदन चले गए, वहां पे जाकर उन्होंने केस लड़ा और कहा कि तुमने मेरे को फर्स्ट क्लास की टिकट क्यों दी। आज की इस वीडियो में हम महात्मा गांधी के विषय में जानेंगे। तो महात्मा गांधी के विषय में आप सामान्य जानकारी तो जानते ही होंगे कि ये जो महात्मा गांधी हैं उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, पोरबंदर गुजरात। यहां पे देखें तो कुछ इस प्रकार भारत का मैप है, यहां पर स्थित है, ये गुजरात है, यहां पर स्थित है पोरबंदर। तो यहां पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था 1883 में। लगभग वो 13 वर्ष की थी। उनकी 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हो जाता। तो और उनके 4 पुत्र रहते हैं, हरिलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास। वो जमुना लाल बजाज को अपने 5वें पुत्र के रूप में मानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तो 1888 से लेकर 1891 तक यहां पे वो बैरिस्टर लॉ की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले जाते हैं। अब लंदन चले जाते हैं, इसके बाद वो क्या होता है, इंडिया के गुजरात में जाते हैं और यहां पर स्थित है राजकोट। तो ये जो राजकोट है और मुंबई, राजकोट में वो थे, वो प्रैक्टिस करते थे लॉ की प्रैक्टिस। जब कोई लॉयर बन जाता है तो जो लॉ की डिग्री है जब वो लंदन में जाके प्राप्त की जाती है तो उसे बैरिस्टर कहते हैं। नेक्स्ट 1883 से हो गया। उसके बाद 1893 में वो केस लड़ने के लिए अफ्रीका चले गए। अफ्रीका में एक थे सेठ अब्दुल्ला। तो सेठ अब्दुल्ला का वो केस लड़ने गए। अब यहां पे वो गए अफ्रीका में, तो यहां पे एक जगह है डरबन। डरबन तो यहां पे एक जगह है डरबन, और डरबन से लेके प्रीटोरिया डरबन से लेके प्रीटोरिया यहां पे वो ट्रेन से सफर कर रहे थे। तो क्या था कि फर्स्ट क्लास की जो टिकट होती थी वो केवल गोरे लोगों को दी जाती थी। महात्मा गांधी थे काले, लेकिन उनको टिकट मिल गई। तो एक स्टेशन आता है, नेक्स्ट स्टेशन वो था डरबन से प्रीटोरिया, तो मेरिट पीटरबर्ग। तो वो मेरिट पीटरबर्ग में जो टीसी था उसने निकाल के ढकेल दिया, बोला कि तुम्हारे पास फर्स्ट क्लास की टिकट है लेकिन तुम काले हो, तुम इसमें नहीं बैठ सकते। तो गांधी जी को फेंका जब ढकेला नीचे, तो वो उठकर लंदन चले गए, वहां पे जाकर उन्हें केस लड़ा और कहा कि तुमने मेरे को फर्स्ट क्लास की टिकट क्यों दी। यदि टिकट दी है तो तुम्हें पैसे दे। ऐसे फिर ब्रिटिश सरकार ने वो केस जीते, क्योंकि उनके पास फर्स्ट क्लास की टिकट थी और उनको उतारा गया और ब्रिटिश सरकार को माफी मांगनी पड़ी। नेक्स्ट हो गया 1893 में ये हो गया। इसके बाद क्या होता कि वो 9 जनवरी 1915 में भारत आ जाते। इस टाइम पीरियड में वहां पे आंदोलन करते रहते अफ्रीका में, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं नहीं बता रहा। तो 9 जनवरी 1915 को वो बाहर आ जाते, इंडिया में आ जाते। तो यहाँ पे इसी दिन अपन बनाते हैं एनआरआई डे। इसके विषय में हम आगे जानेंगे एनआरआई डे की भी नेक्स्ट किसी और वीडियो में। तो 1915 में जब वो आज इंडिया आते हैं तो उनके गुरु रहते हैं, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले उनको सलाह देते हैं कि देखो 1 साल तक तुम्हें एक स्टूडेंट की तरह रहना है और भारत का भ्रमण करना है, भारत की जो भी समस्या है उनको समझना है कि लोगों को क्या प्रॉब्लम है। तो धीरे धीरे करके उन्हें ये लगभग 1 साल उनका टाइम पीरियड इसी में निकल जाता है। इसी पीरियड में वो लगभग क्या होता कि साबरमती आश्रम की भी स्थापना कर लेते। 1917 में वो फुल फॉर्म में जाते। 1917 से लगातार वो आंदोलन करते रहते हैं और देखते उन्होंने क्या क्या किया। तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया, चंपारण सत्याग्रह। इसके बाद 1918 में अहमदाबाद और खेड़ा, ये 2 सत्याग्रह किए। इसके विषय में जैसे चंपारण के विषय में नील की खेती से संबंधित था। अहमदाबाद मील मजदूर थे जो गुजरात में, यहाँ पे देखे तो ये अहमदाबाद है। तो अहमदाबाद में मील मजदूर थे। अहमदाबाद से थोड़ा सा नीचे है खेड़ा, तो खेड़ा सत्याग्रह किया यहाँ पे। 1919 में एक रॉलेट एक्ट था, पहले रॉलेट एक्ट था क्या, तो रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था कि इसमें बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील के कोई भी भारतीय व्यक्ति, कोई भी भारत का नागरिक उसको पकड़ के जेल में डाल सकते थे, केवल शक के आधार पर। यदि अंग्रेज को लगा कि कोई भी ये चोर है तो वो 2 साल के लिए डाले। तो इसी के विरोध में गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया था। 1919 से लेकर 1920 तक एक आंदोलन चल रहा था भारत में, जो खिलाफत आंदोलन। तो ये मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का आंदोलन था। लेकिन इसमें गांधी जी ने क्या रोल किया, तो 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन की उन्होंने अध्यक्षता की। ये हिंदू मुस्लिम एकता से संबंधित। 1920 में असहयोग आंदोलन चल रहा था, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। इसमें यह था कि अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। जो वकील थे उन्हें वकालत छोड़ दी, जो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाए जा रहे थे उन्होंने छोड़ दी। अंग्रेजों को व्यापार में लगभग 30% से लेकर 35%, 34% एनसीईआरटी बुक में दिए, 34% तक का घाटा हो गया था, क्योंकि जो भारतीय कपड़े थे लोग उसका प्रयोग करने लगे थे, सूती वस्त्र का ज्यादा प्रयोग हुआ। लेकिन क्या हुआ 1922 में, 5 फरवरी 1922 को एक हिंसक घटना हो गई। यहाँ उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे स्थित है चौरी चौरा। तो चौरी चौरा में एक कांड हो गया कि यहाँ जो पुलिस स्टेशन था,
लोग गए, निकल रहे थे, शांति से आंदोलन कर रहे थे, पुलिस वालों ने मारना शुरू कर दिया, पट पट मार इसको मार। तो इन लोगों ने क्या करा, आम लोगों ने, ये जो पुलिस स्टेशन था ना, इसमें धांधा, इनको बंद करा, पुलिस वालों को बंद कर दिया अंदर, और आए लोग, ये आंदोलन करने वालों ने आग ही लगा दी। रात में ये मसाल लेके जाते थे आग। तो ये क्या हुआ, 5 फरवरी 1922 को ये हुई घटना, और तुरंत ही 12 फरवरी 1922 को जो महात्मा गांधी थे, उनने ये जो आंदोलन था इसको वापस ले लिया। तो उनकी बहुत खराब इमेज हुई थी, क्योंकि इतने से हिस्से में हिंसा हुई, और आप पूरे देश से ऐसा करोगे गांधी जी की, पूरे ही देश से आंदोलन है, तो उनकी काफी खराब इमेज हुई, और उनको 8 साल की लगभग जेल हुई। लेकिन बीमार होने के कारण उनको मर ना जाए जेल में, इसलिए 2 साल में ही छोड़ दिया था। फिर क्या हुआ, 2022 में वो बाहर आ गए जेल से। 2022 में जब जेल से बाहर आए तो वो साउथ इंडिया की तरफ गए। साउथ इंडिया में बेलग्राम है, यहाँ पे जगह है बेलग्राम, तो बेलग्राम में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, बेलग्राम अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता कर ली। ठीक है, ये हुआ 1922 में। 1924 में हो, फिर अब 1930 में एक आंदोलन शुरू करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था ना, इसमें ये था कि ये इसमें भी बिल्कुल सेम था कि इस अंग्रेजों का सपोर्ट नहीं करना, उनको खत्म करना, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये भी असफल था। इसके बाद गांधी जी 1931 में कहा गए, लंदन गए थे। तो देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1930 में, 1931 में और 1932 में। तो 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, 1932 में तीसरा गोलमेज। तो 1931 में महात्मा गांधी लंदन गए, यहाँ भारत से लंदन गए। तो लंदन गए तो वहां पे सांप्रदायिक पंचायत की बात हो गई कि इनको बांटना है, SC ST अलग रहेगा, OBC अलग रहेगा। तो ये बांटने की बात हुई, तो गांधी जी ने तुरंत उठे, लुंगी उठाई अपनी और चल दिए कि हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। वहां पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड भी थे, और एक गुलाम देश का व्यक्ति वहां पे प्रधानमंत्री को बोल के जाता कि ये गलत है, सांप्रदायिक बांटने की बात की गई, क्योंकि ये सांप्रदायिक पंचायत है। 1905 में जिस प्रकार मुसलमानों को बांटा गया था पृथक निर्वाचन क्षेत्र, सेपरेट इलेक्टोरेट के द्वारा, उसी प्रकार यहाँ पे बिल्कुल सेम SC ST को OBC और जनरल से काटने का प्रयास किया जाता, अलग करने का। सेम 1931 में ये हो गया। 1940 में अब क्या होता है कि गांधी जी एक व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करते। तो इसका उनका सबसे जो चेला, बहुत अच्छा चेला था, मतलब एक शिष्य था, वो था विनोबा भावे। तो विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया, जिसके पास भी ज्यादा जमीन है वो अपनी थोड़ी थोड़ी जमीन बांट दो, जहां पे भी खेती करते, और डर खत्म करना था, इसका उद्देश्य था भारतीयों के अंदर से डर खत्म करना। 1940 में हो गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। ग्वालियर टैंक था, 9 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मुंबई में स्थित है, वहां से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। इसका जो नारा था भारत छोड़ो, वो यूसुफ मेहर अली ने दिया, जिसको कॉपी किया गांधी जी ने और बोलने लगे भारत छोड़ो भारत छोड़ो। इसकी जो रूपरेखा थी वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार की गई थी। 1942 में फिर हो गया। 1947 में ब्रिटेन में एक बिल आया, जो उनकी संसद है लंदन में, वहां पे एक बिल आया गया कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसके तहत भारत को आजाद किया गया। उस टाइम यहाँ के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, ये आजाद हो गया। इसके बाद 1948 को एक घटना होती, तो 30 जनवरी 1948 को सुबह सुबह महात्मा गांधी जी मंदिर जाते थे आमतौर पर, और लोग उनसे मिलने आया करते थे। रास्ते में जब वो मंदिर जाते थे तो सब लोग पैर छूते थे, मिलते थे गांधी जी से। तो क्या हुआ, एक हिंदू अतिवादी नाथूराम विनायक गोडसे आया वहां पे, और उसने निकाली पिस्टल ऐसे और मारा, धाए धाए धाए, 3 गोली चला दी गांधी जी के ऊपर, वहीं उनकी हत्या हो गई। तो इस प्रकार गांधी जी की उस टाइम मृत्यु हो जाती है। उनकी जो समाधि है राज, वो दिल्ली में स्थित है। तो ये था महात्मा गांधी के जन्म से लेकर, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1860 से लेकर उनकी मृत्यु तक, पूरा उन्होंने जो भी किया है वो सब उनके कार्य। सो एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स।